अच्छा जी, हमारा टॉपिक एक्चुअली फंक्शंस एंड वेरिएशंस इज कंप्लीट। लेकिन ये क्लास इसलिए है ताकि हम थोड़ी और प्रैक्टिस कर लें। कोई भागने की जरूरत नहीं है। और ये वही होमवर्क 17 वाली वर्कशीट मैं आज सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, यानी मैं आई विल बी सॉल्विंग, आप भी मेरे साथ सॉल्व करना। अच्छा जी, ये स्टार्ट कर दो। वर्कशीट वर्कशीट, ठीक है। फाइंड F7। आदम यही होगी, नंबरिंग में गलती हुई होगी। अच्छा, फाइंड F7 इसका मतलब क्या है? वालेकुम सलाम। इसका मतलब है कि फाइंड F7। आप भी साथ साथ सॉल्व करना, ठीक है। आई जस्ट हेल्प यू आउट इन दिस वर्कशीट। F7 का मतलब है x की जगह पे आप 7 प्लेस कर दो। 7 - 2/5 विच इज 5/5। और आंसर आपका पहला आ गया 1, ठीक है। सेकेंड पार्ट, Ft = T। इसका मतलब क्या है? इसमें दो चीजें हो रही हैं। फंक्शन के अंदर x की जगह पे t रखना है, यानी कि इसका मतलब होता है फंक्शन के अंदर वैल्यू रखनी है। और इक्वेट किससे कराना है? इक्वेट कराना है t से। यानी x की जगह t रखना है और इक्वेट भी किससे कराना है? इक्वेट भी कराना है t से। तो लिख के मैं आपको देता हूं, इसका मतलब है T - 2/5। ये तो हो गया Ft = T। करो सॉल्व। बताओ व्हाट इज द वैल्यू, फाइंड t की वैल्यू क्या आएगी? तहा का आंसर आ गया। नबिया का आंसर आ गया। फराम का। सब तीनों आंसर अलग अलग आए, माशाल्लाह। मेरे ख्याल से माइनस वाला ठीक आंसर आ रहा है। रीम, नोवेयर। T - 2 = 5T। ये व्हाट्सएप पे सेंड की थी। ठीक है, 5 वहां चला गया। टी को वहां भेज देते हैं। 5T - T = 4T। T = -2/4। और आंसर आ चुका है, देयरफॉर T = -12। अब फाइंड एफ इनवर्स के लिए एक सेम प्रोसीजर फाइंड फॉलो किया जाता है। अगेन दिस इज नॉट अ टीचिंग क्लास, दिस इज ओनली प्रैक्टिस। मोर प्रैक्टिस ऑफ फंक्शंस एंड वेरिएशंस। अब फाइंड F−1x, होमवर्क 17 वाली वर्कशीट है जी। F−1 के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले लेट y = Fx, x - 2/5। x - 2। अब क्या करो? मेक x द सब्जेक्ट। x को सब्जेक्ट बनाओ। तीन स्टेप्स थे ना। लेट y = Fx, मेक x द सब्जेक्ट, रिप्लेस x इन प्लेस ऑफ y। बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। यानी 5y = x - 2। अब x = 5y + 2, therefore F−1x = 5x + 2। इजी पीजी। ठीक है, एक सवाल फंक्शंस का, एक सवाल वेरिएशन का। दिस इज हाउ वी गो ऑन टुडे। y की जगह x रख दिया ना। सबने कर लिया। अब हम जा रहे हैं एक वेरिएशन के सवाल में। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन फंक्शन के, 8 ऑनवर्ड्स वेरिएशन है। एक एक करके करेंगे, ठीक है। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। y = x²। इससे आपको देख के फौरन इक्वेशन बनानी चाहिए।
फॉरन, यानी इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इनवर्स का मतलब है डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। इनडायरेक्ट इनवर्स एक ही बात होती है, यानी y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन। अब मैं इसमें k ढूंढूंगा, ठीक है, अभी पहला पहला सवाल मैं करा रहा हूँ। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। वील फाइंड k फर्स्ट। किसी का k आ गया मेरे से पहले? 4 x की जगह y की जगह 2, तो k आपके पास आ जाएगा, नो दुआ, के आपके पास आ रहा है बिल्कुल ठीक ठाक, 32। इसका मतलब योर इक्वेशन इज कंप्लीट नाउ। योर इक्वेशन इज y इक्वल्स टू 36 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज P1, ओके। फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू हाफ। ठीक है भाई, y ढूंढना है व्हेन x इज इक्वल्स टू हाफ। बताओ क्या आंसर आएगा, कैसे करोगे पेपर वन में? y इज टू 4 स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 इज 32। सही तो क्या? हाँ भाइयों। ओए ओए, 32 नहीं, 32 ही है, 32 ही है। नहीं साइम। अच्छा जी, मैं भी कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4, बिल्कुल ठीक। यानी पेपर टू में आप कैसे करोगे? दिस इज बेसिकली डिवाइडेड बाय 1/4। जब डिवाइड का साइन हटता है तो क्या हो जाता है? मैं कैलकुलेटर में बहुत आसान है, लेकिन पेपर वन में कैसे करेंगे वो भी सिखाना जरूरी है। रेसिप्रोकल, यस। तो योर आंसर इज 32 टाइम्स 4, यानी 32 टाइम्स 4 कितना होगा? बस आंसर आ गया, 4 2 8, 128। यस, 128। अब हम करेंगे फंक्शन का क्वेश्चन, फिर वेरिएशंस का अगेन। 128। गुड। लेकिन अब आप पहले आप करोगे, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल वाला करते हैं। डन। आ जाओ इस पे। पहला पार्ट इज वेरी इजी, सेकंड पार्ट इज आल्सो वेरी इजी, थर्ड पार्ट इज अ बिट मजेदार। लेकिन बी, ए और बी आप करो, आई वेट। ए और बी आप करो। पहले पार्ट का तो आंसर बताओ। अजान कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर बताओ, 8, क्वेश्चन 8। मारिया, सारे सॉल्व कर लिया आपने? नहीं यूसुफ। जी जी बिलाल, दिस इज होमवर्क 17। अच्छा सॉरी, वो कॉपी कर रहा था इसलिए वापस चला गया था। G2 बहुत इजी है, एक्स की जगह 2 रख दो। दिस इज ऑल्सो पेपर वन, पेपर वन ही है मेरे ख्याल से वर्कशीट। G2 यानी जी के फंक्शन के अंदर एक्स की जगह आ जाएगा 2 -1। कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा, 2 2 जा, यानी आपका बचेगा 7/2 -1। यस दुआ। 7/2 -1 का मतलब हो गया 7 - 2/2। ये सारी वर्किंग मैं नहीं शो कर रहा। आंसर इज 5/2, ठीक है। फिर आंसर इज 5/2। 2.5 लिखना है, 2.5 लिख लो भाई। जी इनवर्स भी आप निकालो, 5/2। एलसीएम ही लिया जोरा, एलसीएम ही लिया। जी इनवर्स एक्स, y is equals to 7x. Let y is equals to fx, gx, hx. This is the first step. Second step, make x the subject. 6/2 होगा,
क्या 6 अपॉन, नहीं भाई, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, छोटी बच्चों वाली। 7/2 है ना, 2 1 जा 2 2 जा -1, एलसीएम लोगे तो 7 - 2/2, क्या यार। 10/4 आ रहा है, माशाल्लाह, सो इंटेलिजेंट, सो क्यूट। 10/4 एंड 5/2 एक ही बात होती है भाई, बहन, एक ही बात होती है। अच्छा, 7/x, इधर ये रख देते हैं, 1 को वहां ले जाते हैं, यानी 1 वहां जाके हो जाएगा +1, अब जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x = 4 गया इधर, 4+1/7 आ गया डिवाइड में। अब आपको न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कराना है, यानी 4y+4 लिखना है, आपकी मर्जी है। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, रिप्लेस x इन प्लेस ऑफ y, दिस इज योर g−1 x। फिर रिपीट करता हूं, पहले -1 वहां चला गया, +1 हो गया, फिर 4 गया मल्टीप्लाई में, 7 गया डिवाइड में, सिंपल। अब किसी को ये लिखना है, दिस कैन ऑल्सो बी योर आंसर, दोनों ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। पार्ट सी जरा आप करके देखो, मैं देखूं किससे हो रहा है पार्ट सी। Ft = 6, दो अलग आंसर है, नबिया का अलग, तहा का अलग, वाई। अभी आदम, मायदा, जैनब, सही आंसर। जैन टी की वैल्यू बता दी है। रायबा का भी आ गया, एमन, अलिशबा, आमना, 2/3 आंसर नहीं है। इनाया, गुड, मैं भी कर रहा हूँ। Ft, देखो इसको भूल जाओ, व्हाट डज Ft मीन्स, इट मीन्स यू नीड टू पुट t इन प्लेस ऑफ x इन fx, यानी 3t - 2 = जब हम ये रखेंगे तो हम क्या करेंगे, इक्वेट कराएंगे 6 से, = 6। अब आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप ब्रैकेट ओपन कर लो, देखो एफ एक्स क्या था, एफ एक्स था 3x - 2, हमने x की जगह पे सिर्फ t रखा है, और =6 का मतलब है कि उसको इक्वेट कराना है 6 से, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर यू ओपन द ब्रैकेट और यू आर इंटेलिजेंट लाइक मी, तो आप ब्रैकेट ओपन नहीं करोगे, आप 6/3 कर दोगे, 2+2, आंसर इज 4, टी भी आ गया 4। अब आया डी पार्ट मजेदार, मैं नहीं करा रहा ये, टेक योर टाइम। एफ दिस इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू, लास्ट स्टेप, दिस इज 2, 2+2। अरसलान, ओके। Zen homework 17. Mahad, not yet. Neither I am interested. पी क्यू की वैल्यू किसी की नहीं, मायरा। टेस्ट के लिए प्लीज थोड़ा टाइम दिया करो, चेकिंग के लिए, क्या हो गया। सबर नहीं, सबर हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा खुद ही। सबर नहीं हो रहा तो शाम, सबर कपल मीठा। ऐशा, व्हाट, ये मैं ऊपर से कॉपी करके लाया हूँ, ठीक है, फंक्शन ये है। मायदा का आंसर आ गया, क्यू। बुराइबा और मायदा दोनों आंसर आपके सेम लग रहे हैं। यस महाद, वेस्ट ऑफ मनी। राइबा खुद सॉल्व किया, वो इतनी जीनियस केस कब से हो गई। मैं भी करूं। अच्छा, यहां पर x की जगह पे हम क्या रखेंगे, देखो f, इस पूरे ने x की जगह आके कब्जा कर लिया, ठीक है। यही मतलब होता है ना, जैसे अगर F2 होता था तो हम क्या करते थे, x की जगह 2 रखते थे।
अभी क्या हो रहा है, अभी फंक्शन में x की जगह पे ये पूरा आके x की जगह ये कब्जा कर लेगा, यानी कि 3 एज इट इज, ब्रैकेट ओपन, 7x/4 -1, दिख रहा है, इसकी जगह ये पूरा लिख दिया है मैंने, और बराबर में क्या है, -1। यहां ये बात समझ में आ गई ना, 3x - 2, x की जगह पे इसने कब्जा कर लिया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ओ -2 है, यस, -2। यहां पर 3x - 2, 2 तो एज इट इज रहेगा, सही। अब ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे, सिंप्लीफाई होके क्या बना ये, 3 अभी राइट हैंड साइड मैंने नहीं लिखी, अभी लिखता हूं, 7x/4 -3। अच्छा, राइट हैंड साइड पे क्या चल रहा है, px + q है ऑलरेडी मौजूद। अच्छा जी, अब ब्रैकेट को ओपन करो, यूसुफ, ऐसा होता तो है। अब 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या दिखेगा, बस हो गया, आंसर आ चुका है, इतना आसान सवाल था यार। 3 × 7 = 21 -9, 3 7s are 21/4, 3 3s are 9 is equals to px plus q. Your answer is here. All you need to do is, अब करना क्या है आपने, जो x के साथ है, जो x के साथ है, दैट इज द वैल्यू ऑफ p, यानी p की वैल्यू क्या हो गई, 21/4, और जाहिर है ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। और जो अलग से वैल्यू है, यानी जो x के साथ नहीं है, दैट इज योर वैल्यू ऑफ q, लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस है तो भाई माइनस आएगा, हो गया, सो इजी। सर नहीं ना, सिर्फ x के साथ जो नंबर है दैट इज योर p, x के साथ जो है वो p है, तो x के साथ p आपके पास कितना हो गया, 21/4, और जो कांस्टेंट है वो q है, सिर्फ कंपेयर कर लिया आपने, x वाली टर्म x से इक्वेट करा ली कांस्टेंट। अच्छा, ये वाली बात आपने पहले भी कहीं पढ़ी है, ये वाली चीज आपने कहीं और भी पढ़ी है कि इसको इससे कंपेयर कर लेना, इसको इससे कंपेयर कर लेना, याद है मैंने बताया था। यस, बिल्कुल ठीक, बोटियां बना लेना, यानी फर्स्ट बोटी इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड इज इक्वल टू सेकंड, बस वही काम तो, वही काम तो किया, और क्या किया, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। नहीं, कम अलजेब्रा में पढ़ी थी, अभी ताजा ताजा पढ़ी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में देखना, आपको याद आ जाएगा। डन, अब चलते हैं वापस वेरिएशंस पे, पूरा पेज दिखाओ, ये लो। चले, बस ये आ गया। अच्छा, आ जाओ, क्वेश्चन 9। t is inversely proportional to square of x + 1। आप जरा पहला स्टार्ट करो। हाय, हाय, हो गया, टॉपिक पक्का हो गया। अब किसका टेस्ट लूं मैं, मैंने बहुत सारे टेस्ट पेपर बनाए आज बैठ के, मैंने छुट्टी तो, इस टॉपिक पर लेना चाहिए। मैंने भी अलजेब्रा का बनाया है पेपर 2 का, मैंने भी बनाया है अरिथमेटिक पेपर 2 का बनाया है आज, और फंक्शन वेरिएशंस का बनाओ, नहीं, नंबर पैटर्न का लेंगे, बहुत खतरनाक टॉपिक आएगा। राइट डाउन टी, राइट टी, बात ही नहीं करो। टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एक्स, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x + 1, x + 1 का स्क्वायर, प्लीज भूलना नहीं। ऑब्वियसली महाद, ये देखो इसके नीचे
कहाँ गया अभी सवालों में, इसमें नहीं, ये देखो ईयर भी लिखा हुआ था। अच्छा जी, x इज इक्वल टू 2 5 + 1, k इज इक्वल टू, नहीं गलत कर दिया मैंने, t की जगह आएगा 5 और x की जगह आएगा 2। अब ठीक है, के बताओ के रायबा का के आ गया, हनुना का के आ गया, हुरिया गुड, हुरिया पहुंच गई इस्लामाबाद, आदम गुड, जैनब बिल्कुल ठीक, शामजे बिल्कुल ठीक। खुबैब तंग नहीं करो, ये आ जाएगा 5 × 3 का स्क्वायर विच इज 45। राइट डाउन टी इन टर्म्स ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला का मतलब होता है के की वैल्यू निकाल के दी एंड। अगला पार्ट करके दिखाओ आप मुझे, तो मैं मानूं कि आप जीनियस हो। टी इज इक्वल टू 45/x + 1 का स्क्वायर। जैनब सिद्दीकी, क्या बात है आपकी। मारिया, ये कैसे क्वाड्रेटिक बनाने के बाद एकदम से 4 कैसे लिख दिया। तहा, आदम, रायबा। उसमें के नहीं है भैया, के होना जरूरी है। जय फातिमा, ये पूछना क्या चाह रही है, सेटिस्फाई 90 अच्छे मार्क्स पे। रायबा 4, तहा ±4 क्यों, 4 आ रहा है, बिल्कुल ठीक, 4 आंसर है। अच्छा जी, यू कांट बी आइंस्टाइन। मैथ्स अच्छा हो रहा है ना फातिमा। टी इज इक्वल्स टू, टी की जगह देखो 1.8 आ जाएगा। 1.8, मैथ्स तो अच्छा हो गई, इतना प्रॉपर तरीके से हम आपको लेके चल रहे हैं, असाइनमेंट, होमवर्क, नंबरिंग देखो कितनी प्रॉपर की हुई है। अब क्या करें। क्रॉस मल्टीप्लाई याद है, इस पे वेरिएशन में 2 3 दफा मैंने आपको बताया था, जगह स्वैप कर दो, जगह स्वैप। ठीक है, यानी x + 1, एक्चुअली तो ये होता है कि x + 1 यहाँ जाएगा, फिर 1.8 डिवाइड में आ जाएगा, मैं आपसे कहता हूँ कि एक दफा में कर लो, 48 / 1.8। ओ माय गॉड, अगर ये पेपर 1 का क्वेश्चन होगा तो आप कैसे करोगे। बैड न्यूज है कि पेपर 1 का क्वेश्चन है, बैड न्यूज, बैड न्यूज। तो आप क्या करोगे, हमारा काम है आपको बताना, आपका काम है बात मानना या नहीं मानना, वो आपकी मर्जी। ऐसे करोगे, × 10 × 10, 450/18। 45 भूल जाओ कि 4450 लिखा है, 45 और 18 में सबसे बड़ा नंबर क्या कॉमन दिख रहा है, अपने को दिख रहा है 9। 9 × 2 = 9 × 5 = 45, 0। अजियत है बगैर कैलकुलेटर के काम करना, लेकिन करना तो पड़ेगा। इसका मतलब हो गया x + 1 द होल थिंग स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब देखा, ये है पेपर 1 का तरीका, आपको ये भी सिखाना है। आईजीसीएसई पेपर 2 देर इज नो कैलकुलेटर नाउ। ओ लेवल पेपर 1 बेचारों के पास तो कभी भी नहीं था पेपर 1 में। असाइनमेंट अभी बहुत बाकी है बेटा, अभी तो मेन टॉपिक आएंगे तो उसके असाइनमेंट तो लेंदी लेंदी है। ट्रिग्नोमेट्री, स्टैट्स, पहले से अपनी गेम अप कर लो।
तकरीबन 35 असाइनमेंट, 35 होमवर्क। अब आगे क्या करना है, ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो, ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो, ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो, पर नहीं करना, क्योंकि मैंने इस तरह आपको समझाया था, इस तरह एलजेब्रा में बताया था कि स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस माइनस आता है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है प्लस माइनस की। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि, क्यों जरूरत नहीं है भाई, वरना होती। क्यों जरूरत नहीं है, क्यों? वाई, वरना होती, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है, मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है, पॉजिटिव वैल्यू, यस, इसलिए जरूरत नहीं है, वरना +-5 लिखते, +5 का अलग आंसर आता, -5 का अलग आंसर आता। बैक टू फंक्शंस। अगर वो बोलता नेगेटिव वैल्यू, तो हम ऐसे करते, x+1 = -5। दूसरा आंसर ये रहा। दूसरा अगर होता, स्क्वायर हटाने के लिए ही तो स्क्वायर रूट लगाते हैं अजहान, यहाँ स्क्वायर रूट लगाया था जिससे स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया था। गुड क्वेश्चन। आ जाओ भाई, वापस फंक्शंस के सवाल के ऊपर। तो चल रही चेकिंग, रहा है, चल रही है। आ जाओ। पहला दूसरा, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आपने करना है क्योंकि वो आसान है। F6, सेम सेम हादी, सेम चल रहा है। F6 का आंसर आ गया, क्या आंसर बताया आप लोगों ने? 23, सब यही कह रहे हैं। जी इनवर्स भी निकाल लो भाई। ठीक है, F6 मैं भी कर लेता हूँ। F6, 5 × 6 - 7, 30 - 7, which is 23। जी इनवर्स एक्स, अब तक तो आपका इनवर्स निकालना पक्का हो जाना चाहिए। 3y = x + 4। सी पार्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है अपने को। सब्जेक्ट बन गया, यस, x = 3y - 4 है ना। अब जब मैं जी इनवर्स लिखूंगा तो मैं y की जगह रख दूंगा x, 3x - 4। गुड हो गया। फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं। करो 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 करो। यस, आई वेट, लेट्स सी किसका आंसर आता है पहले। आदम का आंसर आ गया, लेकिन क्या ये सही आंसर है? आई डोंट नो। रायबा का भी यही आ गया, दो आंसर सेम, जैसा सही होगा फिर। मैं कराऊं? खूब बकर। ए मल 19 या 9? ओ हाँ, मैं भी करा रहा हूँ। एफ पी का मतलब क्या है? देखो, ऐसा एफ पी का मतलब क्या है कि इधर पी रखना है, ठीक है। एफ पी का मतलब है फंक्शन में इधर, यहां आ जाएगा 5p - 7 = जीपी का मतलब है, जीपी का मतलब है इधर पी रखना है, ठीक है। एफ पी का मतलब है इधर पी रखना है, ठीक है ना। इसको मैं शेड भी कर देता हूँ, यानी बिलाल गैस, यानी यहां आ गया p v +4/3 - 2। अच्छा, मेरा आप लोग से सवाल है, ये 3 यहां जा सकता है? क्रॉस मल्टीप्लाई, कैन इट गो? नो। अगर आपने बोला यस तो ये रहा मुक्का, ये नहीं जा सकता यहाँ पर।
क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यहां पर -2 मौजूद है। फ्रैक्शन, हाँ अब जा सकता था, अब जा सकता था 3। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, आसान कर लेते हैं, -2 को यहाँ भेज देते हैं, -2 वहां जाके क्या हो जाएगा? कोई भी फ्रैक्शन, अगर बात सुनना गौर से, कोई भी फ्रैक्शन अगर एक नॉन फ्रैक्शन के साथ हो, दिस इज अ नॉन फ्रैक्शन, तो इधर नहीं भेज सकते एलसीएम लिए बगैर। ठीक है, ये -2 यहां भेज देते हैं, -2 यहां जाके क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5p। -7 + 2 इज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये नहीं कहना कहां से आया, -5p + 4 अब जा सकता है। हालांकि चाहता तो मैं यहाँ एलसीएम भी ले सकता था, ठीक है भाई आपकी मर्जी, योर मैथ योर मर्जी। 3 5 = 15, 3 5 = 15 इज इक्वल्स टू p + 4। 15p में से p माइनस हुआ तो बच्चा 14p। कुछ स्टेप्स खा रहा हूं मैं, हाँ। 19 स्टेप्स खाने का मतलब है ये यहाँ के प्लस दिखने लगेगा, ये यहाँ के माइनस दिखने लगेगा, अब ये बच्चों वाला स्टेप खा रहा हूँ, ठीक है। P इज हियर, P इज इक्वल्स टू 19, अच्छा सवाल था, 19/14। अब आप करो अगला। P इज इक्वल्स टू 19/14। हाँ, ये वैसी सवाल है जो हमने कंपेयरिंग में किया था, मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो। थैंक यू महत। सर क्या खाया आपने? मैंने अभी खाया हलीम रोटी। एक वन, एक होल 9 होगा, बिल्कुल राइट होगा, ये भी लिख सकते हो आप। और 1 होल 14, 1 × 14, 9 कहाँ से आ गया? 5 आएगा ना। आदि सबर, घर पे आशास, घर पे। ए और बी बताओ, ये सॉल्व कर लिया क्या रहा है? कुछ तो बात एग्जैक्टली 1 बाद लिख सकते हैं, डेसिमल में लिख सकते हैं। एक मिनट। अच्छा जी, अब मैं भी कर रहा हूँ। g5 - x, इसका मतलब है gx के फंक्शन में, ये रहा gx का फंक्शन, x की जगह आ जाएगा। अब ये आप 5x - 7 +4 तो ऑलरेडी है, अपॉन 3 इज इक्वल्स टू ax + b। अब ये कितना हो गया? ये बहुत इजी सवाल है, अगर आप वो कंपेयरिंग समझ गए थे तो आंसर आ जाना चाहिए। a इज 15, b इज 9, नहीं ऐसा नहीं है। रायबा का आंसर ठीक लग रहा है, जैनब का ठीक लग रहा है मुझे। अब क्या करूं? पूरिया नहीं, माइनस, हाँ, अपॉन 3 इज इक्वल्स टू ax + b। अब थोड़ा सा आपने अपना बी रेन यूज करना है। ठीक है, अब ये कहाँ से आया ये नहीं पूछो यार, ये कैसा सवाल कर रहे हो। ये रहा जी एक्स का फंक्शन, देखो ये जी एक्स का फंक्शन है। जी एक्स के फंक्शन में एक्स की जगह पे, जी एक्स की जगह पे 5x - 7 आ गया, यानी इसकी जगह देखो, जब मैंने इसकी जगह 5x - 7 आ गया। बाकी सब तो एज इट इज रहेगा ना, 4 और 3 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल है, ये 3 किसके नीचे है? 5x के कि 3 के? किसके नीचे? सही जवाब दिया, दोनों के नीचे, तो तोड़ दो, अलग अलग कर दो। 5/3 -3/3 इज इक्वल टू ax + b। बस, आंसर आ गया। अब आपने कंपेयर करना है, कंपेयर क्या करना है?
यस, यहां आने के बाद ब्रेकअप, अलग अलग हो गए बेचारे। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब आंसर इज हियर। जो एक्स के साथ है वो ए है, जो एक्स के साथ है वो ए है। ए कितना है? 5/3। और बी कितना है? जो अलग से कांस्टेंट है, फर्स्ट बोटी इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड इज इक्वल टू सेकंड। -3/3 थोड़ी लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा? -1। इजी पीजी। और बोलो। बस ही ये, कल भी तुम लेट आए थे, आज भी तुम लेट आए, क्या कर रहे हो यार? नाउ वी गो टू वेरिएशंस। हुरिया ने यही बोला था, ए नहीं बताया था हुरिया, लेकिन आपने। हम्म, कबीर कौन सा? सी पार्ट हो तो गया। वेट करो, कॉपी कर लो। अच्छा, -1 कैसे आया? ये ना, 3/3। मायदा, क्या कहती हो आप? वाह रायबा। कंट्रोल C कंट्रोल V, ये चल रहा है क्या? आ जाओ, वापस आ जाओ। दिस इज आस्का द वर्कशीट दैट आई सेंड यस्टरडे। होमवर्क 17। नहीं नहीं, कभी ऐसे नहीं, 1/1। दोनों दोनों पक्के करने हैं ना। Alt F4, इससे क्या होगा? करो करो, 10 करो, रुको नहीं। नहीं, हमारी बातें अपने दिमाग में पेस्ट कर लो। ये है दिशा। सबसे पहले इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी इससे। W इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ Y। Y, Y, Y। योर टर्न आगे। फाइंड K फर्स्ट। गाना गा गा के पढ़ाओ। Y equals to 25। के आ गया 110, सही, जबरदस्त। अब वाई ढूंढ लो। के 110, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक किया। आराम, मजाक उड़ा रहे हो? अब लगाऊंगा ना यार, क्या हो गया? W = 22, Y = 25। तो इसमें तो एक मिस प्रिंट था, तो आपने सॉल्व कैसे कर दिया? ये होना चाहिए W = 10। बस, बाकी सब ठीक है। अच्छा जी, अब आ गया, क्या आ गया? 22 = K/√25। √25 इज 5। तो K की वैल्यू आ जाएगी 22 × 5, विच इज 110। इसका मतलब W = 110 अपॉन √Y। अब फाइंड द Y when W = 10। 10 = 110 डिवाइडेड बाय √Y। कोई आंसर बताएगा? जैनब का आंसर सही है, रायबा का ठीक है, और सोहा ने में सही पॉइंट आउट किया था। नबिया का ठीक है, आदम का ठीक है, हनूना बिल्कुल ठीक, इंसा गुड, तहा सही, शरो सही, बिल्कुल सही जवाब दिया दिशा ने। सर स्वैप करे, देखो वही चीज हो गई। √Y = 110/10। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं? तूबा का भी सही आंसर आ गया, अतीब का भी सही, इनाया जबरदस्त। Y = 11 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर। आंसर इज मुश्तबा गुड, 121। एक और कर लेते हैं वेरिएशन का।
नीचे वाला भी। ये हमें दिख रहा है पिज्जा। पिज्जा। बाबू इज इनवर्स प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ आई। करो। फॉर्मूला का मतलब होता है के ढूंढना है। हाँ, पिज्जा। कहाँ का पिज्जा खाना चाहिए? पिज्जा ड्रॉ करें। ये वाला स्लाइस मेरा है, बाकी आप लोग देख लो। ये लो। सी की वैल्यू क्या है? 0 डेसिमल में क्यों जा रहे हो यार? वाई डेसिमल आई डोंट लाइक। 8/2/25, ठीक है। द कॉस्ट सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि बराबर में आएगा स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, यानी डायमीटर का स्क्वायर। करो करो करो। ये रही ब्लड। अब सी कितना है? सी आपके पास है 8। डी आपके पास है 10। 8 = k टाइम्स 10 का स्क्वायर। सही कर रहा हूँ? बस, बहुत मूड नहीं हो रहा। चलो एक और सवाल कराते हैं। यस, ये आ रहा है 8/100। 8/100 होता है 4/50, एंड देन अगेन 2/25। हो गया। यानी C = 2/25 इंटू डी स्क्वायर। अब वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ द पिज्जा विद डायमीटर 12। करो आप। यही आ रहा था ना सी? वन मायदा नहीं, इतना बड़ा आंसर नहीं आ रहा। हम्म, हम्म, ये मुझे ऐसा लग रहा है पेपर 2 का है वैसे। कबीर, बहुत बच्चे मुझसे ऐड में ऐसा कह रहे हैं, पर आई ओनली टीच इट फिजिकल। कॉस्ट ऑफ पिज्जा विद डायमीटर 12। अभी किससे पढ़ रहे? C = 2/25 डी स्क्वायर। डी की जगह क्या आ जाएगा? 10। पूरी है, ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। 2/25। अगर ये पेपर 1 का क्वेश्चन है तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना। ये मुझे लग रहा है ये वर्कशीट पेपर 1 की थी। तो 12 का स्क्वायर तो हो गया 144। 144 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, तो आंसर आ जाएगा 288। ठीक है, मेरा काम है आपको बताना कि पेपर 1 में कैसे करना है। ऐसे ही छोड़ के आ जाना है बस। क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं आगे? वाई आई वेस्ट माई टाइम इफ दिस इज पेपर 1? अगर पेपर 2 है तो भाई 11.52 लिख देना, जैसे सब आंसर बता रहे हैं। अभी तो हम यही लिख के आएंगे। 12 स्क्वायर 144। 144 इंटू 2 is 2 4 8। 8 सही तो किया। समझ में आया? अगर पेपर 1 का क्वेश्चन है तो ऐसे छोड़ के आ जाना, और अगर पेपर 2 का क्वेश्चन है तो डेसिमल में लिख के आ जाना भाई। हाँ। एड मैथ्स देखो, अगर आपको ए लेवल में मैथ देनी है तो आपको एड मैथ्स देना चाहिए थी। आज का जाहिर है पहले स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा ना। वन लास्ट क्वेश्चन। कौन सा कराऊं? आदम, एनी सजेशन? साहिबा?
सैड सीड। नहीं यार, ये तो बहुत इजी है। ये भी इजी है। हाँ, ये कर लेते हैं चलो। ये अच्छा लग रहा है। बस लास्ट। सर ऐसे तो मैथ की जगह। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एड मैथ अलग है, मैथ अलग है। ए लेवल में किसको इसको मैथ्स लेनी है? अब तो इतना ज्यादा कंपलसरी हो गया, पता है मैथ्स। अगर आपको कंप्यूटर की फील्ड में जाना है तो कंप्यूटर होना जरूरी नहीं है, मैथ्स होना जरूरी है। इस साल से ये चेंजेस आ गए। f-2। पहला पार्ट इज इजी। 4 into -2 -3 अपॉन 2। जल्दी से आंसर बताओ मेरे सॉल्व करने से पहले। बिल्कुल। एडमेस होगी तो हेल्प हो जाएगी, एडमेस नहीं होगी तो भाई आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। -8 -3 -11/2। यू कैन राइट -5.5। इट्स अप टू यू। f−(x) y is equals to 4x -3/2। नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 4x -3/2। सही। 2y is equals to 4x -3। सर सीरीज इतनी नहीं देखता मैं। लेकिन मेरी फेवरेट ब्रेकिंग बैड, बताया तो था एक दफा। अब एक्स, एक्स निकाल लो। एक्स को सब्जेक्ट बना लो, क्या आ गया? 2y + 3/4। और मेरा f−x आ गया। बस लास्ट बात जल्दी से। ये देखते हैं किसका पहला आंसर आता है। माइदा का आ गया शायद। 2x + 3/4। ये नहीं, पार्ट 3 की बात कर रहा हूँ। आज का सस्पेंस। 2x + 3/4। कहाँ का आंसर आ गया? माइदा का आंसर आ गया। जैन अभी कुछ भी नहीं। फंक्शन देख लो भाई, फंक्शन क्या था? फंक्शन ये था। आदम का भी आंसर सही लग रहा है मुझे। बिलाल, अपने अब नहीं लेना चाहिए एड मैसेज, टू लेट नाउ। 2g = g। इस पे इतने मुश्किल सवाल बनते ही नहीं है, वो कंपेयरिंग वाला ही मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है। ओके आस्का। क्या लेवल्स भी डन विदाउट एड मैच? यस, हो सकती है, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है। एहतशाम बहुत सारे लोगों ने मिलके। जीन, यू जस्ट ज्वाइंड? माय गॉड। फर्स्ट। ऐसा हो ही नहीं सकता तुम ज्वाइन हो और तुम मैसेज ना करो। आई डोंट बिलीव। जी इज नॉट 2, आई थिंक। 4 × x की जगह आ जाएगा 2g। 2g 2g = g। सही। x की जगह रख दिया। जी, आई डोंट बिलीव। x की जगह रख दिया 2g। और इक्वेट करा दिया आपने जी। हाँ हसीब, ये सही है। अब 8g - 3 = 2g। देखो 2g कितना प्यारा लग रहा है बोलने में, 2g। अब 8g - 2g = 3। ओ जी। ये क्या होता है? g = 1/3। नहीं, 3/6, 1/2। गोट, जी से याद आया, गोट कौन है? गोट। ओनली वन। ओनली वन। ओनली वन।
बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं इंशाल्लाह, बाय 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 बाय।